बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का एक ऐसा नाम जो पॉलिटिक्स का सिनोनिम बन चुका है। क्या वो इजराइल का सुरक्षा कवच है या सिर्फ सत्ता के लिए ही किसी भी हद तक जा सकता है? क्या वो एक विजनरी नेता है जिसने अपने देश को मजबूत किया, या एक ऐसे लीडर हैं जिसकी नीतियों ने मिडिल ईस्ट को और भी ज्यादा अशांत बना दिया? तो आज हम जानेंगे बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी कहानी, एक सोल्जर से प्रधानमंत्री तक का सफर। एक ऐसा सफर जिसमें पावर, पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सी और भी बहुत कुछ शामिल है। और इस वीडियो के एंड में आप ये फैसला कर पाएंगे कि नेतन्याहू देशभक्त है या सिर्फ राजनीतिक खलनायक। बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म 21 अक्टूबर 1949 को टेल अवीव में एक ज़ायनिस्ट जूइश फैमिली में हुआ। उनके पिता बेंजियोन नेतन्याहू एक हिस्टोरियन थे जो एक कट्टर नेशनलिस्ट विचारधारा रखते थे। यंग बीबी नेतन्याहू का निकनेम था। ये अपनी स्कूलिंग अमेरिका में भी की, फिर आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन की। वहाँ एलीट कमांडो यूनिट सैरेत मत्कल का हिस्सा बने, जहाँ उन्होंने कई खतरनाक मिशंस में हिस्सा लिया। उनके बड़े भाई योनातान नेतन्याहू की मौत 1976 के ऑपरेशन एंटेबे में हो गई थी, जो नेतन्याहू के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। नेतन्याहू ने हार्वर्ड और एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई की, जहां इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी पढ़ने के बाद धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए। 1980 के अंत में नेतन्याहू ने पॉलिटिक्स में कदम रखा। वो जल्दी ही इजराइल की तरफ से यूएन के एम्बेसडर बन गए और फिर लिकुड पार्टी के स्टार लीडर का सफर तय किया। 1996 में सिर्फ 46 साल की उम्र में वो पहली बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने, जो इजराइल के सबसे यंग पीएम थे। उनका अंदाज शुरू से ही बिल्कुल अलग था। स्ट्रॉन्ग स्पीचेस, डायरेक्ट अप्रोच और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। नेतन्याहू ने कभी भी पैलेस्टाइन के साथ सॉफ्ट स्टांस नहीं लिया। वो हमेशा कहते रहे, सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 1998 में उन्होंने वाई रिवर मेमोरेंडम साइन किया, लेकिन पीस टॉक्स कभी ज्यादा दूर नहीं जा पाईं। उनके क्रिटिक्स कहते हैं, नेतन्याहू पीस नहीं, पावर के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी है, डर फैलाओ और खुद को प्रोटेक्टर बनाकर पेश करो। इसीलिए ये गजा की लड़ाई खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि लड़ाई खत्म होने के बाद सत्ता में बने रहना काफी मुश्किल हो जाएगा और उनके ऊपर करप्शन केसेस का ट्रायल शुरू हो जाएगा, जिसको देखते हुए नेतन्याहू किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, फिर चाहे पूरी दुनिया में वार रुकवाने की आवाज उठ रही हो। लेकिन ये तो लड़ाई के और नए नए मोर्चे खोलते जा रहे हैं। नेतन्याहू का पूरा करियर सिक्योरिटी सेंट्रिक रहा है। वो हमास के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस के सपोर्टर रहे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वो सबसे आउटस्पोकन लीडर्स में से एक रहे हैं। उन्होंने बार बार यूएन में खड़े होकर कहा, ईरान को रोकना होगा वरना पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। 2015 में उन्होंने डायरेक्टली यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया ओबामा की ईरान डील के खिलाफ। ये स्टेप डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ था, लेकिन नेतन्याहू का स्टाइल ही यही है, एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल। तभी इन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से 13 जून को ईरान पर सरप्राइज अटैक करके दुनिया को चौंका दिया। 12 दिनों तक चले इस जंग में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत मिसाइल हमले से इजराइल को नुकसान पहुंचाया। नेतन्याहू की जैसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बनने की आदत पड़ गई हो। ये 18 साल से भी ज्यादा समय से अलग अलग बार इजरायली प्रधानमंत्री रहे हैं, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने मल्टीपल बार पीएम की कुर्सी छोड़ी, फिर वापसी की, फिर छोड़ी, फिर कमबैक। पॉलिटिकल स्कैंडल्स, करप्शन केसेस और ऑपोजिशन अलायंसेस, इन सब के बावजूद उनका पॉलिटिकल जादू नहीं रुका। नेतन्याहू पर करप्शन, ब्राइबरी और फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं। 2020 के बाद उनके खिलाफ ट्रायल भी चला, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को मीडिया विक्टिम बताया। उनका कहना था, ये सब एक पॉलिटिकल विच हंट है और मुझे बदनाम करने की साजिश है। फिर भी उन्होंने 2022 में एक और बार वापसी की और फिर बन गए पीएम। इसके बाद तो इन्हीं सब को देखते हुए नेतन्याहू एक ऐसा बिल लेकर आना चाहते थे जिससे सुप्रीम कोर्ट का पावर और कम हो जाए,
ताकि उनके ऊपर जो ढेर सारे केसेस चल रहे हैं उससे बच सकें और सत्ता में बने रहें। इसीलिए ऑपोजिशन कहता है ये डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की लेगेसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो हैं जो कहते हैं उन्होंने इजराइल को सिक्योर बनाया, इकोनॉमिक ग्रोथ दी और रीजनल थ्रेट्स से लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं उन्होंने इजराइल को डिवाइड कर दिया, अरब मिनॉरिटीज़, लिबरल्स और सेक्युलर लोगों को अलग थलग कर दिया। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या नेतन्याहू मिडिल ईस्ट की लड़ाई इजराइल के लिए लड़ रहे हैं या ये सिर्फ एक शातिर नेता हैं जिसे सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है? आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।